हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसका व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में कुबेर का चैत्ररथ नामक एक सुंदर, सुहावना और सदाबहार वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं केंद्रों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। वहाँ बसंत ऋतु के समान सदैव ही अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहीं पास में ही मेधावी नामक के एक मुनि की तपस्या में लीन थे। वे शिव के बड़े भक्त थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मुनि की तपस्या से प्रभावित हो मंजू घोषा नाम की सुंदर अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। मुनि के भय से समीप तो नहीं गई, पर दूर बैठकर वीणा बजाने और मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि का विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने अप्सरा मंजू घोषा को अपने वश में करके उस सुंदर अप्सरा से भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष से उसकी प्रत्यंचा बनाई, उसके नेत्रों को संकेत बनाया और कूचों को कुरी बनाकर अप्सरा को सेना नायक बनाकर कामदेव ने उस मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी मुनि युवा और हष्टपुष्ट शरीर वाले थे। ब्रह्म तेज से कामदेव जैसे सुंदर मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई अप्सरा मंजू घोषा मुनि पर मुग्ध हो गई। अप्सरा ने धीरे धीरे नृत्य कला हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझा लिया और काम से पीड़ित मुनि से आलिंगन करने लगी। इससे फलस्वरूप मुनि मंजू घोषा के साथ बहुत काल तक रमन करते रहे। वे सारी तपस्या, शिव रहस्य साधना, त्याग, तप भूल गए। काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात का भान तक नहीं रहा। एक दिन अप्सरा ने कहा, हे मुनि, अब आपके पास मुझे अनेक वर्ष बीत गए हैं, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, हे सुंदरी, आज इसी संध्या तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। अप्सरा ने कहा कि महाराज, मुझे यहाँ आए हुए कई वर्ष बीत गए हैं। ये उत्तर सुन मुनि को समय का भान हुआ। ये जानने पर कि अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए हैं, तो मुनि ठगे से रह गए। अब तो अप्सरा मुनि को काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, हे दुष्टा, मेरी कठिन तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तुम महापापनी और दुराचारणी हो, तुझे धिक्कार है। अब तुम मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से अप्सरा मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मेधावी मुनि से प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, इस शाप का किस प्रकार निवारण होगा? अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मेधावी मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे शाप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी कहलाती है, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। ये व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि ने बोले, अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा सारा तप तेज क्षीण हो गया है? मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय तथा प्रायश्चित बतलाए। तब च्यवन ऋषि ने
उत्तर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन और व्रत करके तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। पिताजी की आज्ञा पाकर मेधावी मुनि ने ये व्रत किया और उन्होंने अनुष्ठान भी किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया, वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी योनि से मुक्त हो गई और वे दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।